डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 21 जनवरी के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Recently, who was appointed as the new CEO of Raymond Lifestyle? हाल ही में रेमंड लाइफस्टाइल ने किसको नया CEO नियुक्त किया है? तो ये किया है सत्याकी घोष को। और बोर्ड की मंजूरी के बाद ये नियुक्ति 19 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगी। उन्हें 25 से अधिक वर्ष का अनुभव भी है इस कार्य में और वो पहले आदित्य बिरला समूह में कार्य करते थे। What is the India's rank in Asia Manufacturing Index 2026? एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है छठे स्थान पर। पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर मलेशिया और तीसरे स्थान पर है वियतनाम। ये रैंकिंग जारी की गई है देजान सिरा एंड एसोसिएट्स द्वारा। इसमें कुल 11 एशियाई अर्थव्यवस्थाएं हैं। Recently, India launched its first stelling policy for the recovery of which हाल ही में भारत में किसकी रिकवरी के लिए पहली टेलिंग्स पॉलिसी शुरू की गई है? तो की गई खनिज के लिए और इसे खान मंत्रालय ने जारी किया है। और इसमें प्रमुख खनिज है लिथियम, कोबाल्ट, आरईएस, निकेल। इसका उद्देश्य है आयात को कम करना और अपने देश पर आत्मनिर्भरता बढ़ाना। Recently, who released the हिंदी वर्जन ऑफ पलानीवेलु गट्स? हाल ही में पलानीवेलु गट्स के हिंदी संस्करण का विमोचन किसने किया? तो ये किया है सीपी राधाकृष्णन ने, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने 19 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में डॉक्टर सी पलानीवेल की आत्मकथा है पलानीवेलु गट्स, इसका हिंदी संस्करण में विमोचन किया। इसमें भारत की एकता और सामाजिक जिम्मेदारी पर फोकस किया गया है। The IMF has raised India's growth outlook for the fiscal year 2025 to 2026 to what level? IMF ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का ग्रोथ आउटलुक बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 7.3%। चलिए IMF के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में और इसे फॉर्मली 27 दिसंबर 1945 को बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है और इसमें टोटल 191 देश हैं और लिechtenstein 2024 में इसका 191 नंबर का मेंबर बना था। इसका उद्देश्य है इंटर मॉनेटरी कोऑपरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। Recently, who signed the contract for indigenous bottom opening bags? हाल ही में किसने स्वदेशी बॉटम ओपनिंग बार्ज के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय नौसेना ने 3 बॉटम ओपनिंग नॉन प्रोपेल्ड बार्ज के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। Recently, who partnered with Vsat for satellite communication for Indian Navy? हाल ही में भारतीय नौसेना के सैटेलाइट संचार के लिए विसात का भागीदार कौन बना है? तो ये बना है BSNL। BSNL और विसात ने भारतीय नौसेना के उपग्रह संचार कार्यक्रम को उन्नत करने के लिए साझेदारी की है।
उन्होंने उच्च क्षमता वाले के बैंड सिस्टम को एल बैंड के साथ तैनात किया जाएगा ताकि जो मल्टी बैंड मल्टी कंसल्टेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो प्रणाली स्थापित की जा सके। इसका उद्देश्य है नौसेना प्लेटफॉर्मों के लिए व्यापक कवरेज और तीव्र डेटा के साथ अधिक मजबूत, सुरक्षित और विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करना। Recently, where will the National Spice Conference be held? हाल ही में 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा कोच्चि में, और ये 23 से 26 फरवरी तक होगा, और इसकी मेजबानी अखिल भारतीय मसाला निर्यातक मंच यानी कि AISEF कर रहा है। SEF, और इसका विषय है स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी, ये इसकी थीम है। Who launched the Smart Platina Advantage Saving Life Plan? स्मार्ट प्लेटिना एडवांटेज बचत जीवन योजना किसने शुरू की है? तो ये की है SBI लाइफ इंश्योरेंस ने। ये एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग बचत योजना है और पॉलिसी अवधि के दौरान ये लंबे समय तक ये लाभ देगी। Recently, which trilateral maritime exercise started in Maldives? हाल ही में मालदीव में कौन सा त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये हुआ है अभ्यास दोस्ती, और ये भारत, मालदीव और श्रीलंका का त्रिपक्षीय ये एक्सरसाइज है जो कि 17वीं दोस्ती अभ्यास है, और ये 17 जनवरी 2026 से शुरू होगी। इस अभ्यास में समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया, मैप्रोल और VBSSC अभ्यास इसमें शामिल होंगे, और इसका उद्देश्य है अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और क्षेत्रीय समुद्री चुनौतियों पर ध्यान देना है। ये 1991 में शुरू हुआ और 2012 में ये विस्तारित हुआ। दोस्ती अभ्यास भारत के सागर विजन और पड़ोसी प्रथम नीति के ये अनुरूप है। Recently, Vidarbh won the trophy of which domestic cricket tournament for the first time? हाल ही में विदर्भ ने किस घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट पहली बार जीती है? तो ये जीती है विजय हजारे ट्रॉफी। ये मैच कर्नाटक के बेंगलुरु में खेले गए और फाइनल में 38 रनों की जीत के साथ उन्होंने ये ट्रॉफी जीती है। उन्होंने सौराष्ट्र को 48.5 ओवर और 279 रनों से हराकर उन्होंने ये ट्रॉफी जीती है, और इसका प्रबंधन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसमें राज्य और शहर की टीमें भाग लेती हैं। Who won the Uganda presidential election for the 7th time? युगांडा में किसने 7वीं बार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है? तो ये जीता है योवेरी मुसेवेनी ने। इन्होंने 71.65% वोटों के साथ ये इलेक्शन जीता है, और इनके विपक्ष में बॉबी वाइन थे। At what age did the great Italian designer Valentino Garavani die? महान इतालवी डिजाइनर वैलेंटिनो गारवानी का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये हो गया है 93 वर्ष की आयु में। Which city will host India's first city-led क्लाइमेट वीक? भारत के पहले शहर नेतृत्व वाले जलवायु सप्ताह की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा मुंबई।
मुंबई में जलवायु सप्ताह 2026 जो कि 17 से और 19 फरवरी तक होगा, इसका आयोजन होने जा रहा है और ये भारत की पहली शहरी पहल है और इसमें प्रोजेक्ट मुंबई, यूनिसेफ इंडिया और युवा ये सहयोग कर रहे हैं, जो पूरे महीने जो इसकी गतिविधियां चलने वाली है उसमें। Researchers from Nagaland and Beijing have developed a green corazon inhibitor from the waste leaves of which tree? नागालैंड और बीजिंग के शोधकर्ताओं ने किस पेड़ के बेकार पत्तों से हरित संक्षारण रोधक विकसित किया है सेब के बेकार पत्तों से। ये नागालैंड विश्वविद्यालय और बीजिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया है, जो कि तांबे को 96.2% तक जंग से सुरक्षा प्रदान करेगा और ये पर्यावरण के अनुकूल है और ये जैव भार से प्राप्त एक अवरोधक और एक टिकाऊ है। Bhaubashi has partnered with whom to provide access to multilingual digital health care? बहुभाषी डिजिटल स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच के लिए भाषिनी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है NHA के साथ, जो राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण है। और इस समझौते का उद्देश्य है AI आधारित भाषा सेवाओं को ABPMJ और ABDM प्लेटफॉर्म में एकीकृत करना और इसका लक्ष्य है नागरिक सहभागिता और समावेशी AI सक्षम स्वास्थ्य प्रशासन को बढ़ावा देना।